भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय कलयुग के बारे में कुछ ऐसे बात बताए थे जो कि आज 100% सच हो रहा है। चलो जानते हैं क्या है वो दुर्लभ बातें। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है रीटोल्ड स्टोरी पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक छोटा सा लाइक करने के लिए बिल्कुल भी भूलना मत। सबको पता है कि अभी जो युग चल रहा है वो कलियुग है। जब कलियुग अपनी अंतिम चरण की ओर बढ़ेगा, धरती पे धर्म का नाश होता जाएगा, अधर्म और पाप बढ़ते जाएगा। अंत में भगवान श्री विष्णु ने कल्कि के रूप में अवतरित होकर पुनः धर्म का स्थापना करेंगे। क्या आपको पता है कि कलियुग के बारे में पहले महाभारत ग्रंथ से कुछ ऐसे बात लिखा है कि वो आज सच साबित होता रहा है। सबको पता है कि महाभारत पांडव और कौरव के बीच में हुई युद्ध की गाथा है, लेकिन युद्ध को छोड़कर महाभारत से और बहुत कुछ बात ऐसे लिखा है जो कि एक व्यक्ति को संपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए जानना जरूरी है। महाभारत से भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को दी हुई ज्ञान, जो कि गीता रूप की पवित्र ग्रंथ बन गया था, और इसमें सारे जीवन व्यतीत करने के लिए संपूर्ण ज्ञान मिलता है। हर समस्या का समाधान गीता पे ही मिलेगा। कौरव से द्यूत क्रीड़ा हारकर 5 पांडवों अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तब युधिष्ठिर ने प्रभु श्री कृष्ण से पूछे कि हे प्रभु, अभी द्वापर युग अंतिम चरण पर है, लेकिन इसके अंत के बाद कौन सा युग का प्रारंभ होगा और इस युग में क्या क्या होगा? मनुष्य की प्रवृत्ति, मनुष्य की प्रकृति कैसे रहेगा? कृपा करके हमको थोड़ा बताइए। ये प्रश्नों को सुनने के बाद श्री कृष्ण ने बोले कि तुम 5 भाई पहले वन की ओर प्रस्थान करो और उधर जो भी कुछ देखा आकर मुझे विस्तार रूप से बताओ। उसके बाद मैं तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा। कृष्ण की आदेश को अनुसरण करके 5 भाई वन की ओर चल पड़े। 5 भाई वन में पहुंच के अलग अलग दिशा में चले गए, लेकिन उधर वो जो कुछ भी देखा उसको देखकर अचंभित हो गए और हैरान रह गए। शाम को वो लौट के वन से प्रभु श्री कृष्ण को सारी बात जो उधर देखे थे विस्तार रूप से बताए। युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी का 2 सूंड है। ये देखकर युधिष्ठिर ने अचंभित हो गए और हैरान भी हो गए। एक हाथी का 2 सूंड कैसे हो सकता है? लेकिन अर्जुन जो दिशा पे गए थे वो कुछ ऐसे देखा, वो युधिष्ठिर से भी ज्यादा अचंभित हो गए थे। वो देखा कि एक पक्षी का पंख पर वेदों की रचना थी, लेकिन वही पक्षी एक मृत जानवर का मांस खा रही थी। ये देखकर अर्जुन हैरान हो गए। भीम ने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और वो अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। इसको देखकर भीम ने हैरान हो गए और कुछ ना समझ के बैठ गए। सहदेव ने देखा कि एक जगह पे 7 कुआं है और चारों तरफ कुआं में पानी ही पानी है, लेकिन जो बीच वाला कुआं है वो सबसे गहरा है लेकिन सूखा पड़ा है। उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं है। इसको देखकर सहदेव भी कुछ समझ नहीं पाए। एक जगह पे एक कुआं पे पानी भरा हुआ है और एक दूसरा कुआं कैसे खाली पड़ा है, वो भी हैरान हो गए। नकुल ने देखा कि जब वो वन में घूम रहे थे, एक पहाड़ से बड़ी सी शिला लुढ़कते आती और बड़ी बड़ी पेड़ पे, बड़ी बड़ी वृक्ष पे टकराती। वो शिला बड़े से भी बड़े वृक्ष को टकराने के बाद भी रुक नहीं पाती, लेकिन जब वो शिला एक छोटा सा पौधे से टकराता, वो शिला का गति स्थिर हो जाता है और उधर वो रुक जाता है। इसको देखकर नकुल मन ही मन सोचने लगे, जो कार्य को बड़े से भी बड़े वृक्ष कर नहीं पाए, लेकिन ये छोटा सा पौधा कैसे करके दिखाया। उनको भी कुछ समझ में नहीं आया और वो हैरान रह गए थे। सभी के बात सुनने के बाद
भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बताया कि हे युधिष्ठिर, जैसे कि आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा, इसका अर्थ ये हुआ आने वाले जो युग है वो कलियुग कहलाएगा। इस युग में लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उनके मन में कुछ होगा लेकिन वो दिखावा करेंगे दूसरे कुछ। राजा प्रजा को शासन के नाम पे शोषण करेगा। सब अपने अपने स्वार्थ में अंधे बन जाएंगे। किसी को किसी का समस्या और दुख दिखाई नहीं देगा। सब लोभग्रस्त हो जाएंगे। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले कि जैसे कि तुमने देखा एक पक्षी का पंख पर वेदों की रचना थी, लेकिन वही पक्षी मृत जानवर की मांस खा रही थी। इसका अर्थ ये हुआ कि कली युग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी, पंडित और ध्यानी कहलाएंगे, किंतु उनके आचरण राक्षस के जैसे होगा, उनके प्रवृत्ति असुर की जैसे होगा। वो संपत्ति और धन के लोभ में सब कुछ भूल जाएंगे। उनके रिश्तेदार, उनके अपने का भी दुख उनको दिखाई नहीं देगा। सब अपने अपने स्वार्थ पे व्यस्त हो जाएंगे। उसके बाद श्री कृष्ण ने भीम की ओर देखे और बोले कि जैसे कि तुमने देखा गाय अपने बछड़े को चाट चाट कर लहू लुहान कर रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि कली युग में माता अपनी संतानों पर इतना ममता बरसाएंगे, इतना प्रेम लुटाएंगे कि बच्चों को खुद का विकास का अवसर नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बन जाएगा कि अंत में वो अकेले हो जाएगा, और किसी का बेटा घर के अंदर अपनी माँ की आंचल को पकड़ के बैठेगा, कुछ करने के लिए सक्षम नहीं होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव से बोला कि तुम देखा एक जगह पर 7 कुआं है। हर कुआं पे पानी है, लेकिन बीच वाला जो कुआं है वो गहरा होने के बावजूद भी सूखा पड़ा है। उसमें एक भी बूंद पानी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि कली युग में पैसा वाले धनवान व्यक्ति बहुत होंगे, लेकिन वो अपने धन और दौलत को अपने ही काम पे, अपनी ही स्वार्थ पे और ऐसी आराम पे लुटाएंगे। लेकिन उनके पड़ोसों वाले लोग, उनके रिश्तेदार बहुत ही गरीब होंगे। उनके घर में एक अनाज का भी टुकड़ा नहीं मिलेगा खाने के लिए। वो भूख प्यास मरते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये धनवान व्यक्ति उनको सहायता नहीं करेंगे, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं देंगे। वो लोग तड़प तड़प के मरेंगे। बाद श्री कृष्ण ने नकुल की ओर देखे और बोले जैसे कि तुमने देखा एक पहाड़ से बड़ी सी शिला लुढ़के लुढ़के आती है, बड़ी से बड़ी वृक्ष पर टकराती, फिर भी रोक नहीं पाती। लेकिन जब भी वो शिला एक छोटा सा पौधे से टकराता, उसके गति स्थिर हो जाता है और उधर वो रुक जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कली युग में मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाएगा, मनुष्य पापी हो जाएंगे, मनुष्य का जो प्रवृत्ति है वो स्वार्थ से भरेगा, लेकिन उनका मन जो है वो नीचे जाएगा। धन की बड़ी सी भी बड़ी पहाड़ वो उसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन जब वो एक छोटी सी शब्द है हरि नाम को जप करेंगे, उसका पतन होने से वो रुक जाएंगे। कलियुग में हरि नाम का भजन, कीर्तन और चिंतन मोक्ष प्राप्ति का एक ही मात्र मार्ग रह जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट पे जय श्री कृष्ण लिखने के लिए भूलना मत। चलो फिर मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण की, जय कृष्ण भगवान की।